115 स्कूल है मेरे कुंडली हल्के में। ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जहाँ पे टीचर्स की कमी ना हो। सुबह पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं मिला। पुलिस को पता है, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं नशा बेचने वाला अपनी दुकान में नशा नहीं रखेगा। बहुत सारे अधिकारियों की लिस्ट आ भी चुकी है मेरे पास जो करप्टिव है। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, वर्ष 2014 से देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जनता के प्रति सरकार व प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जहां देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं हरियाणा में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में 3 राज्य स्तरीय, 6 राज्य प्रमुख योजनाओं और जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे दफ्तर में आता है, हमसे मिलता है और अपनी समस्या रखता है, तो उसकी समस्या को संवेदनशीलता के साथ समझें और उसका प्राथमिकता के साथ निपटारा करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कागज महज दरखास्त या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसके दर्द का निचोड़ है। इसलिए अधिकारी उसे कागज के पीछे की कहानी को समझें। मुख्यमंत्री ने तो अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देकर बहुत बेहतरीन ढंग से अपना फर्ज अदा किया। इसी क्रम में कैथल में भी सुशासन दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने 2 दर्जन से भी अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया और पुरस्कार प्रदान किए। साथियों, कैथल में आयोजित इसी जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुंडी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा भी उपस्थित थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की उपस्थिति में ही जिला में अवैध रूप से चल रहे शराब के खुर्दे, अधिकारियों की कार्यप्रणाली और स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाकर सुशासन दिवस कार्यक्रम की हवा निकाल दी। सतपाल जांबा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सुशासन सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि यह कैसा सुशासन है। मैं प्रशासन को 20 व्यक्तियों के नाम दे चुका हूं जो नशा बेचने का काम करते हैं, जिससे युवाओं की जबानी खत्म हो रही है, और पुलिस है कि आरोपियों को सुबह पकड़ती है और शाम को छोड़ देती है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस बेहतर जानती है कि नशा बेचने वाला अपनी दुकान पर नशा नहीं रखेगा, वह इधर उधर छिपाकर ही नशा बेचने का कारोबार लगातार करता रहता है। मैं प्रशासन को कम से कम 10-20 नाम ऐसे दे चुका हूं कि ये नशा बेचता है, इसको पकड़िए। पुलिस कहती है कि पकड़ लेंगे, अच्छे से नाम दीजिए। सुबह पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं मिला। पुलिस को पता है, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं नशा बेचने वाला अपनी दुकान में नशा नहीं रखेगा, वो दाएं बाएं रखेगा। पुलिस चाहे तो उसको शिक्षा को खत्म कर सकती है। मेरे स्कूलों की बात करता हूँ, शिक्षा का 115 स्कूल है मेरे कुंडली हल्के में। ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जहाँ पे टीचर्स की कमी ना हो। क्या हमें नहीं दिखता? क्या हमारे बीओडीओ को नहीं दिखता? मैं एक डांड स्कूल है, मैं उसी की बात करता हूँ। 478 बच्चों पे 5 सरकारी टीचर है। बच्चे को कैसे पढ़ेंगे? कैसे कहेंगे हम गुड गवर्नेंस है? कल मेरी बात हुई तो बोलते हैं चलो सर हम देखते हैं, 5 टीचर और भेज देते हैं। हमारे कहने से ही आपको दिखाई देगा, आपको खुद नहीं पता कि भी वहां पे टीचर्स नहीं है। एक तरफ तो हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा का स्तर ही गिरा रहे हैं। और शिक्षा एक विकसित देश का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है। मैं राजनीति में नया जरूर हूं, और आप लोगों को ये भी शायद पता ही है कि भाई पूरे जिले में एक ही बीजेपी का कैंडिडेट है, विधायक है, और वो भी नया है। तो एक बात आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि आज मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि आज सारे जिला अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अकेले के पास जा के तो थक गया हूँ, तो आज मौका मिल गया कि सारे एक ही जगह बैठे हैं, सबको बता दूं।
मैं नया जरूर हूं। जो इंसान एक साल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दिल जीत कर टिकट लाकर और फिर जनता का दिल जीत कर विधायक बन सकता है, तो आप लोगों को समझने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे अधिकारियों की लिस्ट आ भी चुकी है मेरे पास जो करप्टेड है। मैं सब पे उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक जरूरी है बताना, क्योंकि विकसित भारत का सपना है हमारा। सॉरी सर, मैं कुछ लिमिट क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी भी है। क्योंकि अगर क्योंकि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाना हमने यहाँ से। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे तो हमारा देश जरूर विकसित होगा। उन बच्चों को भी अपना समझिए जो सरकारी स्कूलों में हैं, वो भी अपने बच्चे हैं। ये पूरा हल्का आपका अपना है। अगर मेरी वजह से किसी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ये कहना जरूरी था। प्लीज कोऑपरेट कीजिए और एक विकसित भारत का जो सपना माननीय मोदी जी ने देखा है उसको पूर्ण कीजिए। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने विधायक को बीच में ही टोका और चुप रहने के लिए कहा, लेकिन विधायक सतपाल जंबा प्रशासन के प्रति अपनी भड़ास निकालते रहे। उन्होंने स्कूल शिक्षा के सिस्टम पर तो जबरदस्त प्रहार किया और कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। उन्होंने कार्यक्रम में ही विस्तृत ब्यौरा रखते हुए यह भी कहा कि उनके हलके में 115 स्कूल हैं। हलका में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां शिक्षक पूरे हों। उन्होंने हलका के डांट स्कूल का उदाहरण दिया, जहां 500 के करीब बच्चे हैं और मात्र 5 सरकारी शिक्षक हैं। हम कैसे कहेंगे कि यह गुड गवर्नेंस है। इसके अलावा यमुनानगर जिले में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में जहां प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी कार्यक्रम में एक फरियादी ने टोल प्लाजा नाके को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और अपनी शिकायत बताई। शिकायतकर्ता ने बैठक में ही पुलिस व सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि इस बारे में न पुलिस काम कर रही है और न सरकार काम कर रही है। इसके बाद क्या था कि मंत्री भड़क गए और मंत्री जी फरियादी को सरकार की योजनाएं गिनवाकर अपने शब्द वापस लेने पर दबाव डालते रहे। मंत्री महोदय द्वारा फरियादी की शिकायत का निवारण करना तो दूर की बात, उल्टा फरियादी को डांट डपट कर चुप करवाया गया। साथियों, यह कैसा सुशासन दिवस हो सकता है जहां आम जनता के साथ साथ अपनी ही सरकार के विधायक सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर निरंतर सवाल उठा रहे हैं। अगर इस संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।